हेलो बच्चों, क्वेश्चन बता चुकी हूँ। उदाहरण का हमने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से क्रियात्मक प्रश्न जो है वो कराती हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 16,000 थी। लाभ बांटने के पूर्व, ठीक है, लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से क्या लगाया जाता है? बोल रहे हैं ब्याज देना है। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपए था। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए तथा समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए मैंने आपको पहले फॉर्मेट बता चुका है। पहले क्लास में फॉर्मेट मैं बता चुकी हूँ, तो आप जाके पहले फॉर्मेट देख लेना। क्लियर है? तो हम अभी आपको क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ हानि खाते का फॉर्मेट खींचेंगे। क्या खींचना है हमको? लाभ हानि खाते का फॉर्मेट। तो लाभ हानि खाते का फॉर्मेट क्या होता है? अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है? ये होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ये होता है डीआर साइड और ये होता है हमारा सीआर साइड। क्लियर है? और हमको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? तो सबसे पहले ऊपर में आप लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कुणाल और सौरभ कितने साझेदार हैं? 2 साझेदार हैं। ठीक है, कुणाल और सौरभ क्या है? 2 साझेदार हैं। तो पहला फॉर्मेट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पूंजी पर ब्याज, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पार्टनर कितने कितने की पूंजी लेके आ रहे हैं? पहला 20,000 और सौरभ कितने के लेके आ रहा है? 16,000। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? कितने लोग हैं? 2 साझेदार हैं। कौन कौन है? कुणाल और सौरभ। ठीक है, कितने कितने की पूंजी लेके आए हैं? सबसे पहले हमको पूंजी देखना है। 20,000 और 16,000 की पूंजी लेके आए हैं, है ना। कितने का? 20,000 और 16,000। तो सबसे पहले हमको देखना है 20,000 16,000 कितना प्रतिशत ब्याज लगाना है? 10% प्रति वर्ष। 10% लगाना है, तो 10/100 और ये हो जाएगा 10/100। 0 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास? कुणाल का आया है कितना? 2,000। इंटरेस्ट ऑन ब्याज कितना आ गया? 2,000। और सौरभ का आ गया कितना? 1,600। जोड़ दो इसको, तो कितना हो गया? 3,600। समझ में आ गए यहाँ तक? ये फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पार्टनर ने पूंजी लाए थे। ठीक है, पार्टनर क्या लेके आए थे? पूंजी लेके आए थे। तो उस पूंजी पे जितने प्रतिशत का ब्याज बोला जाएगा हम लगाएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में और हमारे पास क्या दिया हुआ है ना। इसके बाद हमको दिया हुआ है बाय नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट हमारे पास 9,800। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। मैंने फॉर्मेट बताया है। फॉर्मेट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सैलरी दिया होगा तो टू सैलरी टू कमीशन। क्लियर है? जितने भी खर्च होंगे वो डेबिट साइड आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास और कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हुआ है। अब लिख लो 9,800, ठीक है, ज्यादा यही है जिधर का ज्यादा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9,800 और ये कितना है 3,600। तो 9,800 में हमको माइनस करना है 3,600, ठीक है। माइनस कर लो, 0 0, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 3 गया, आ जाएगा 6। क्लियर है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया है। अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो प्रॉफिट में होगा, और अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो वो लॉस में होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले कितना गया 6,200। अब हमको क्वेश्चन में देखना है कि पार्टनर्स लाभ कैसे बांटेंगे। बोले पहले ही लाइन में दिया हुआ है बराबर के साझेदार हैं। किसके साझेदार हैं, बराबर के। बराबर है मतलब दोनों को बराबर बटेगा। तो 6,200 है, इसको 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 0 0। क्लियर है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो जाता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है, ट्रांसफर। ठीक, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, बाकी आप अच्छे से लिख सकते हो। क्लियर है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक। तो पहला पार्टनर कौन है हमारे पास, कुणाल। दूसरा पार्टनर है हमारे पास सौरभ, ठीक है। तो दोनों को कितना कितना मिलेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। दोनों को जोड़ दो, 6,200 ये प्रॉफिट है। इसको जब आप जोड़ोगे तो 9,800 रुपए आ जाएगा, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला गया है, तो सिर्फ इतना ही आएगा, है ना। अगर इसमें सैलरी होता तो हम सैलरी को भी लिखते, और अगर इसमें कमीशन होता तो हम कमीशन को भी लिखते। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, बंद कर। क्वेश्चन नंबर पहला मैं तो आपको करा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। कॉलम मैंने फॉर्मेट पहले से रेडी कर लिया है। अब आप भी अपने बुक कॉपी में फॉर्मेट रेडी कर लेना। फॉर्मेट बनाना मैं आपको पहले क्लास में बता चुकी हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है। अशोक प्रति माह 6,000 रुपए वेतन पाने का अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपरोक्त समायोजन के पूर्व 12,000 रुपए था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ठीक है, समझ में आया। तो हम सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है हमारे पास, 2 पार्टनर है। कौन कौन है, आलोक और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, अशोक। ठीक है बच्चे, समझ में आया। आलोक और अशोक कितने कितने की पूंजी लेके आए हैं। आलोक लेके आया है 20,000 और अशोक लेके आया है कितना, 16,000। ठीक है, जिसपे 6% प्रतिवर्ष की दर से हम क्या लगाते हैं, पूंजी पर ब्याज। 6% बोला है ना, 6% प्रति वर्ष। 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल कर दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0 0 हो जाएगा। 6 कम 6 36 का 6 हासिल 3, 6 1 कम 6 6 3 9, तो कितना हो जाएगा 960। तो आलोक को कितना मिल रहा है 1200 और अशोक को मिला है 960। अब आप इसको जोड़ दो, 0 का 0, 6 का 6 हो जाएगा, 11 का 1 और हासिल 1, 2160। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है, अशोक को प्रति माह 600 रुपए वेतन दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। किसको दिया जा रहा है भाई, अशोक को। किसको दे रहे हैं हम, अशोक को। तो आप ब्रैकेट में शो कर दो हम किसको दे रहे हैं, अशोक को। और प्रति माह बोला गया है क्वेश्चन पे, यहाँ पे ध्यान देना। एक महीने में कितना मिलता है 600, तो हमको साल भर का निकालना है। साल भर मतलब कि 12 साल भर का निकालना है ना, प्रति माह बोला गया है। तो क्या आ जाएगा 600 गुणा 12, 12 से गुणा कर दो तो 12 छक्के 72। ठीक है,
7,200। अब देखो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना बोला गया है, समायोजन के पूर्व, है ना, उस वर्ष का लाभ उपरोक्त समायोजन के पूर्व प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर है, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 12,000। क्लियर। अब देखो इधर कितना आ रहा है टोटल, 12,000 ज्यादा है, इधर का टोटल करके देखो कितना आ जाता है, ये 12,000 हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, 7,200 जोड़ दिए, कितना गया, 0 6, ये हो गया 3 9, तो कितना है 9,360। लेकिन हमारा कितना है टोटल 12,000 में, तो जो इधर कम होगा उधर क्या आ जाएगा, बैलेंस। तो 12,000 में हम माइनस करेंगे 9,360। क्लियर है, जीरो का जीरो, है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 9 में से, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 1, 11 में से गया 2, तो कितना आ जाएगा 2,640। ठीक है, 2,640 हमारे पास आ गया। अब इस 2,640 को, अब देखो बराबर के साझेदार है, क्वेश्चन में बोला गया है बराबर के साझेदार है, तो बराबर के साझेदार है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सेम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया, क्या आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कौन कौन है हमारे पास, पहले का नाम क्या था, आलोक, और दूसरे का नाम क्या है, अशोक। समझ में आ रहा है, आलोक और अशोक। क्लियर, तो कितना कितना मिल रहा है उन लोग को, 1,320। कितना मिल रहा है, 1,320। जोड़ दो, 0 4 3 3 6 और ये 2। ठीक है, अब इसका ये टोटल आ जाएगा आपका इक्वल, ये बैलेंस हुआ। ठीक है बच्चे लोग, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 12,000 का। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया है, अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू।